हेलो गाइस, मैं आज नया चैप्टर बताने जा रहा हूँ क्लास 0 से क्लास 10 तक का, और उसका नाम है बेसिक ज्यामिति यानी जियोमेट्री। तो उसके तहत सबसे छोटी इकाई बिंदु और रेखा, बिंदु और रेखाएं के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो पहले बिंदु की परिभाषा देखते हैं। बिंदु वह आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, जिसके चारों ओर 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे बिंदु P की बात करें, ये एक बिंदु है, संकेत मात्र है, इसमें ना लंबाई है ना चौड़ाई है मोटाई है। ये इसको क्या बोलेंगे? बिंदु P। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने P रख दिया है, ABCD कुछ भी रख सकते हैं। बिंदु का नाम एक लेटर से ही होगा, वो भी कैपिटल से, ठीक है। तो इस अब कोण की बात है तो कोण क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल जानिए कि इस बिंदु के चारों ओर जो कोण बनेगा उसका मान कितना होता है? 360 डिग्री। इसके चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। 180 लिखा गया था मिस्टेक से, बाई मिस्टेक। कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का बनता है। ये क्लियर हो गया। बिंदु में ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है, वह संकेत मात्र है जिसके चारों ओर कितने का कोण बनता है? 360 डिग्री का। ये बात याद रखना है। अब हम रेखा के मामले में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम रेखा के मामले में बात करेंगे। रेखा या सरल रेखा दोनों एक ही होता है। सरल रेखा बोलो या रेखा बोलो, इसका परिभाषा क्या है? रेखा या सरल रेखा, रेखा या सरल रेखा ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई होती है किंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। इसमें अनंत बिंदुएं होती है और कोई भी छोर या अंत बिंदु नहीं होती है, ठीक है। इसके दोनों छोर पर तीर का चिन्ह लगा रहता है। इसमें एक बिंदु नहीं है, अनंत बिंदु है, लेकिन दोनों छोर पर तीर का चिन्ह लगा रहता है। इसका मतलब ये आगे भी जा सकती है, ये पीछे भी जा सकती है अनंत की ओर, ठीक है। बात समझ गए? ये है सरल रेखा या रेखा। अब हम बात कर रहे हैं रेखा का ही अंश रेखा खंड का। रेखा खंड क्या होता है? तो तीसरा आपको जानना है इसमें रेखाखंड। रेखाखंड, रेखा और सरल रेखा में अंतर है। रेखाखंड रेखा या सरल रेखा का एक अंश होता है। अंश मतलब भाग, हिस्सा होता है, जिसके दोनों छोरों पर अंत या छोर बिंदु होते हैं। मान के चलो ये जो देख रहे हो M और N एक सरल रेखा है या रेखा है जो इधर भी और इधर भी जाएगा। लेकिन रेखाखंड की बात करोगे तो A से B तक, A से B तक या B से A तक, इसको अगर मिटा दिया जाए तो क्या हो गया? AB। ये क्या हो गया? AB। ये एक क्या है? रेखा खंड है जिसका अंत बिंदु A है या B है या दोनों है। यहाँ पर दो छोर बिंदु हर हाल में होगा, तो AB बोलो या BA बोलो। यह क्या हुआ? रेखा खंड हुआ। इसका हम बिंदु ही ले देते हैं, कटिंग ना कटिंग। A से B तक ये सीमित है, ये इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जा सकता है। ये इसका लास्ट, इस रेखाखंड का लास्ट पॉइंट A है, इसका लास्ट पूरा पॉइंट B है। तो समझ गया? सरल रेखा कि मतलब ये जाएगा आगे तक, ये जाएगा पीछे तक, लेकिन ये ना आगे बढ़े
बी से आगे नहीं बढ़ेगा, फिर ए से आगे नहीं बढ़ेगा, यही इसका अंत है। तो रेखाखंड समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे किरण का। तो चौथा हम जानते हैं किरण के बारे में। तो किरण क्या होता है? तो किरण रेखा या सरल रेखा का अंश होता है जिसमें एक छोर बिंदु होता है तो दूसरा छोर अनंत की ओर जाने वाली होती है। जैसे मान लो ये ए दे दिए और बी दे दिए, इसमें छोर बिंदु एक ही है। कौन? एक। छोर बिंदु या अंत बिंदु एक ही होता है, तो ये अंत बिंदु हो गया। जबकि बी जो है अनंत की ओर जाएगा। ये कहाँ जाके खत्म होगा? न तुम जानते हो ना हम जानते हैं। इसी ढंग से इसका उल्टा भी लिख सकते हो। ए टाइप का भी होगा तो ये भी क्या होगा? किरण ही होगा। ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी क्या होगा? किरण ही होगा। ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी क्या होगा? किरण ही होगा। ठीक है, तो किरण समझ गए। तो अब कोण भी समझ ही लो। तो कोण का परिभाषा देख लेते हैं। जब दो किरणों का छोर या अंत बिंदु, दो किरणों का छोर या अंत बिंदु एक ही हो, जिसे शीर्ष कहते हैं, तो दोनों किरणों या रेखाखंड द्वारा अंतरित भाग को कोण कहते हैं। यहाँ पर मान लो एक किरण है ओ ए और दूसरा किरण है ओ बी, तो इस दोनों द्वारा ये जो बन रहा है भाग, इसी को क्या कहते हैं? कोण। यही नहीं, इधर भी जो बाहर बन रहा है इसको भी कहते हैं कोण। ठीक है, ये भी कोण हुआ और ये भी कोण हो गया। तो ये आंतरिक कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। अब अगर पूरा की बात करोगे तो 360 का कोण बनेगा। ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 300 डिग्री होगा। ठीक है, ये अगर 100 डिग्री होगा तो ये 260 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो अब हम कुछ और जानते हैं कोण के मामले में। तो 6 में है शून्य कोण। जब किसी कोण की माप 0 डिग्री हो तो उसे शून्य कोण कहते हैं। आप चांद द्वारा कोण नापते हो, तो जब जिसका कोण का माप 0 हो उसको कहेंगे शून्य कोण। अब है न्यून कोण। तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो, मतलब 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। कोण का और भी प्रकार होता है। मान के चलो 8 में समकोण। क्या? समकोण। तो जब किसी कोण की माप कितना हो? 90 डिग्री हो, की माप 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। 8 में हम अधिक कोण की बात करेंगे। अधिक कोण, जब किसी कोण की माप 0 डिग्री से नहीं बल्कि कै डिग्री से? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। कौन कोण बोलेंगे? अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण हो गया। अब हम 9 में बात करते हैं। अधिक कोण हो गया तो और भी हम कोण की बात करेंगे। तो 9 में है ऋजु कोण या सरल कोण। तो जब किसी कोण की माप 180 डिग्री हो तो उसे ऋजु कोण या
सरल कोण कहते हैं। 10 में है पुनर्युक्त कोण। तो जब किसी कोण की माप 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच हो तो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। ठीक है। 11 में हम बात करेंगे पूर्ण कोण की बात। किस कोण की बात? पूर्ण कोण। जब किसी कोण की माप कितना हो 360 डिग्री हो तो उसे हम कौन सा कोण कहेंगे? पूर्ण कोण। क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। तो एक कोण की बात करोगे तो यही आपका कोण का प्रकार हुआ जिसकी माप के आधार पर हम कोण की बंटवारा करते हैं। अब सरल रेखा के एक ओर हम दो कोणों की चर्चा करेंगे। तो 12 में है सरल रेखीय कोण। जब किसी सरल रेखा के एक बिंदु पर एक और दो से अधिक कोण बनते हैं तो उसे सरल रेखीय कोण कहते हैं। तो एक से अधिक जितना भी कोण बनेगा एक सरल रेखा के एक बिंदु पर एक और दो कोण हो, 3 कोण हो, 4 कोण हो, 5 कोण हो, वो सबका जो कितना होगा 180 डिग्री होता। ठीक है। अब हम रैखिक युग्म की बात करेंगे। रैखिक युग्म कोण। तो 13 में है रैखिक युग्म कोण। जब किसी सरल रेखा के एक बिंदु पर एक ओर केवल दो कोण बनते हैं तो उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं, जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो रैखिक युग्म में दो कोण होगा, सरल रेखा के एक बिंदु पर एक और दोनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री। लेकिन सरल रेखा के एक बिंदु पर दो से अधिक कोण बनता है तो उसे कहेंगे सरल रेखीय कोण। वहां भी सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब हम एक और कोण की चर्चा करेंगे, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। चौदह में है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो ऐसे दो कोणों का जोड़ा शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहलाता है, जो रैखिक युग्म कोण न हो। दुगो काटा तो ये रैखिक युग्म है, तो ये कोण और ये कोण कहाएगा शीर्षाभिमुख कोण। उसी ढंग से ये कोण और ये कोण कहाएगा शीर्षाभिमुख कोण। क्यों? ये दोनों तो आपका रैखिक युग्म हो गया, ये रैखिक युग्म हो जाएगा। तो ये दोनों रैखिक युग्म नहीं है, फिर ये दोनों रैखिक युग्म नहीं है, इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये परस्पर बराबर होते हैं, ये परस्पर बराबर होते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण का जो जोड़ा होता है आपस में उसका माप समान होता है। तो लास्ट बात करेंगे हम अब कोण का। आसन कोण का परिभाषा देखते हैं। जब दो कोण इस प्रकार हो कि उनका शीर्ष एक हो एवं उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वे आसन कोण कहलाते हैं। जैसा देख रहे हो यहाँ पर दो ठो कोण है, दोनों का शीर्ष बिंदु O है और एक भुजा यहाँ पर O भी इस कोण में भी है और इस कोण में भी है। तो ऐसे दो कोणों को हम आसन कोण कहते हैं। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।